नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में मैं डीजल मैकेनिक के 1000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों, मैं जितना ज़्यादा हो सके आप ऑब्जेक्टिव लगाएं उतना बेहतर है इस समय में, क्योंकि समय बहुत कम है, 1 माह से भी कम आपके पास समय है। तो जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाएं उतना ज़्यादा बेहतर है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए और आपको जैसे मैंने लिखा हुआ है जीरो टू हीरो, तो आपको अगर जीरो नॉलेज भी है टेक्निकल का तो आप 1 माह में कम से कम इतना कर पाएँ कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट सही से कर पाएँ। ठीक है? चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं देर किए बिना। देखिए कुछ ये आपका मैंने एक पेपर खोला हुआ है दोस्तों, ये एक रेफरेंस है, ये क्वेश्चन के रेफरेंस में इससे मिलते जुलते जितने क्वेश्चन भी बन सकते हैं मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन। ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन सा इंजन है। तो देखिए इसका आंसर है इनलाइन इंजन। देखिए दोस्तों, पहचानेंगे कैसे ये इनलाइन इंजन है। देखिए इसमें सिलेंडर यहाँ देखो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 सिलेंडर है जो कि लाइन में लगे हुए हैं। इनलाइन सिलेंडर की खास बात ये होती है कि जो इसका इसमें एक चीज और आपको याद रखना है कि जो क्रैंक शाफ्ट होता है, इसकी क्रैंक शाफ्ट की लंबाई कैसी होती है, इनलाइन इंजन में ज्यादा होती है। ये पीछे फ्लाई व्हील लगा हुआ है, यहाँ से पहचान सकते हैं कि ये पिछला सिरा है और जो ये पिछला सिरा है और ये अगला सिरा है। अगले सिरे से हम सिलेंडर को गिनना चालू करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया इनलाइन इंजन में क्या होगा, क्रैंक शाफ्ट की लंबाई ज्यादा होगी, तो ये भी आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, ये कौन सा इंजन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये कौन सा इंजन है दोस्तों। देखिए ये वी से बन रहा है, तो ये कौन सा इंजन है, वी इंजन है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कस्टमाइज और कॉम्पैक्ट इंजन होता है, ये भी याद रखना है आपको। ये कैसा है, कॉम्पैक्ट है, और इसको कॉम्पैक्ट होने के कारण होता है पावर भी ज्यादा देता है, और इसका साइज भी कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। मतलब इसको आसानी से मतलब छोटे आकार का एक समझ सकते हैं आप, छोटे आकार का होगा, कॉम्पैक्ट होगा, इसलिए टू व्हीलर में जहाँ जहाँ कम जगह में ज्यादा पावर चाहिए होती है वहां पे हम इसके इंजन का उपयोग करते हैं। इन वी के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होता है इसके बीच का एंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच टाइप व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन। तो देखिए यहाँ पे एक पिस्टन यहाँ पे जा रहा है, एक पिस्टन यहाँ पे जा रहा है, तो ये कैसा है, अपोज्ड सिलेंडर इंजन है। ठीक है, ये इंजन बहुत अच्छे से बैलेंस चलते हैं। इसकी एक जानकारी आपको और याद रखना है कि ये इंजन जो होते हैं अच्छी तरह से बैलेंस चलते हैं। ठीक है, तो ये है ये आपका अपोज्ड इंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ये व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन। देखिए डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या है आपका रेडियल इंजन है। ठीक है, ये कौन सा इंजन है, रेडियल इंजन है। इसमें आपको एक चीज और याद रखना है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एरोप्लेन एरोप्लेन आदि में रेडियल इंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो प्रत्येक सिलेंडर है ये कैसा है, 90 डिग्री में लगा हुआ है। ये सिलेंडर एक दूसरे से कितने डिग्री में होते हैं, 90 डिग्री में। तो याद रखिएगा, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ ले कि किस सिलेंडर में 90 डिग्री में प्रत्येक सिलेंडर होगा, तो वो कौन सा होता है, रेडियल इंजन होता है। इसकी क्रैंकशाफ्ट कॉमन होगी। ठीक है, ये दोस्तों देखो आप देख रहे हो डायग्राम में, ये कैसी कॉमन क्रैंकशाफ्ट है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या होता है, टीडीसी बीडीसी क्या होती है, इसको समझ लेते हैं अपन इसी डायग्राम में तुरंत। ये देखिए जो जहाँ क्रैंकशाफ्ट की वह पोजीशन जिसमें पिस्टन कैसा होता है, जैसे ये अगर इस डायग्राम में तो क्रैंकशाफ्ट की वह पोजीशन जिसमें पिस्टन कहाँ होगा, सिलेंडर में टॉप में होता है, वो कहलाता है टीडीसी। और जिसमें अगर सिलेंडर बॉटम है वो क्या कहलाता है आपका, बीडीसी। टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर और बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, टीडीसी से बीडीसी की दूरी मतलब जहां पे पिस्टन आपकी गति करता है, पिस्टन कैसे रेसिप्रोकेट करता है आपका, इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करता है, तो जो मतलब टीडीसी से बीडीसी की दूरी जहां पिस्टन चलता है वो कहलाती है आपकी स्ट्रोक। ठीक है, इसी के अनुसार इंजन दो प्रकार के होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रोक। देखिए अब स्ट्रोक का नेम क्या होगा, तो देखो ये स्ट्रोक क्या होगा, जैसे मैंने बताया पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी जाता है या टीडीसी से बीडीसी जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोक। अब देखिए इसमें अपन को पहचानना है कि कौन सा स्ट्रोक है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको पहचानने के लिए क्या करें, ये देखिए ये एरो का निशान, देखिए ये एरो का निशान क्या है, नीचे की ओर है, मतलब पिस्टन कहाँ जा रहा है, टीडीसी से बीडीसी की ओर। टीडीसी से बीडीसी की ओर पिस्टन दो ही स्ट्रोक में जाता है, एक होता है सक्शन स्ट्रोक और एक होता है पावर स्ट्रोक। तो देखिए अब पहचानेंगे कैसे, तो देखिए ये जो आपका इनलेट वाल्व कैसा आपका खुला हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो ये स्ट्रोक कौन सा हो जाएगा आपका, सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, तो ये हो गया आपका सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता तो क्या होता, जस्ट ये एरो ऊपर की ओर इंडिकेट करता, दोनों वॉल्व बंद होते। पावर स्ट्रोक होता तो क्या होता, पिस्टन इंडिकेट नीचे की ओर करता, दोनों वॉल्व बंद होते। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या होता, तो क्या होता है, पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर अर्थात बीडीसी से टीडीसी की ओर गति करता, और ये कौन सा वाल्व खुला होता आपका, एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए अब इसमें पहचानिए ये कौन सा स्ट्रोक है, क्या लिखा है इसमें, व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दोनों वाल्व बंद दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों वाल्व बंद दिख रहे हैं और पिस्टन कहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो बताइए कौन सा होगा, ये होगा आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है,
क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिकेटर, इस सूचक का नाम क्या है। देखिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कंप्लीट होते ही मैं सारे इंडिकेटर आपके कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो देखिए ये है डेड बल्ब, ठीक है, ये सिंबल किसका कर रहा है, ये डेड बल्ब को सूचित कर रहा है। देखो ये इंडिकेटर को पहचानना बहुत ही आसान होता है, सारी चीजें इंडिकेटर में ही बता दी गई होती है, ठीक है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका आंसर, यदि आप नहीं भी पढ़े हुए हैं ना, तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आप इंडिकेटर वाले क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसमें इसमें आपको दिख रहा है एक बल्ब दिखा, बल्ब जैसी आकृति है और वो ग्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें आप अंदाज कैसे लगा सकते हैं, देखो बाकी तीन ऑप्शन क्या है आपके, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल, ठीक है। तो देखो ये जो तीनों की तीनों ऑप्शन है, इस जो इंडिकेटर है उससे कहीं से भी रिलेट नहीं हो रहे, क्योंकि एक प्रकार का बल्ब दिख रहा है और बल्ब वाला आपका ये है। तो आप आसानी से इसमें, जिसको आप बोलेंगे सिद्ध भाषा में तुक्का, तुक्का आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे तुक्का लगाएंगे, जैसे मान लीजिए इसके बारे में कुछ नहीं मालूम आपको, तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आपको एक स्पीडोमीटर टाइप की दिख रही है, स्पीड कुछ स्पीड जैसी कोई भी चीज आपको दिखाई दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, डेड बल्ब, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल, ठीक है। तो ना ही देखो यहाँ पे आपको स्पीड जैसी चीज दिख रही है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ना ट्रैक्शन कंट्रोल होगा ना स्टेबिलिटी कंट्रोल होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका क्रूज कंट्रोल। ये मैं आपको तुक्का लगाने का एक तरीका बता रहा हूँ कि जब आपको नहीं पता है और आपको क्वेश्चन आ गया है तो कैसे करें, अभी आपको मैं इसके बारे में पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। आगे करते हैं, देखो ये क्या है आपका TCS ऑफ, देखो अब देखो TCS लिखा है, ठीक है, TCS ऑफ। अब देखो डेड बल्ब तो हो नहीं सकता, क्रूज कंट्रोल हो नहीं सकता, स्टेबिलिटी कंट्रोल ये होगा नहीं, ठीक है। अब क्योंकि देखा TCS है, मतलब क्या है, ट्रैक्शन से कुछ मिलता जुलता है, तो ये क्या होगा आपका ट्रैक्शन कंट्रोल इसका आंसर होगा, ठीक है। ये तुक्का आप लगा लिए और ये 100% सही है, लेकिन आपने क्या करा, दिमाग से तुक्का लगाया, तो आपका क्वेश्चन आंसर कैसा होगा, सही होगा, ठीक है। अब देखो इस व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिकेटर, तो देखो क्या दिख रहा है भैया, यहाँ से आप देख सकते हो आपको एक स्टीयरिंग जैसी कुछ चीज दिख नजर आ रही है, ठीक है। ये क्या है आपका स्टीयरिंग जैसी कुछ चीज नजर आ रही है, तो यहाँ ढूंढ लो भैया स्टीयरिंग वाला कौन सा है, सेंटर डिफरेंशियल लॉक, तो भैया ये तो है नहीं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये भी है नहीं, इकोनॉमी मोड है नहीं, देखो यहाँ दिख रहा है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, इसमें बस टिक करना है ना आपको, क्योंकि स्टीयरिंग जैसी कुछ चीज दिख रही है, तो स्टीयरिंग पावर, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। चिंता मत कीजिए, मैं इसके अभी आपको इंडिकेटर पूरे पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि आप कैसे अंदाजा लगा के सही आंसर टिक कर सकते हैं इंडिकेटर वाले में, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिकेटर, देखो भैया एक व्यक्ति दिख रहा है सीट बेल्ट लगाया हुआ, तो सिंपल सी बात है, सीट बेल्ट से कुछ कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, सीट बेल्ट इंडिकेटर, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब ये बोलोगे अब तो सर को समझ में नहीं आ रहा, बहुत आसान है, देखो भाई ये देखो, ये आपको पहिए जैसी आकृति दिख रही है और ये इसमें आपके ब्रेक जैसे, जैसे ब्रेक लगते हैं ना, तो ब्रेक लगे, आपने देखा होगा इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक होते हैं, ब्रेक इस प्रकार से लगते हैं, तो ये भैया सिंबल किसका है, आपका ब्रेक का है, ठीक है। ये आपके ब्रेक से कनेक्टेड है, लेकिन देखो सीट बेल्ट हो नहीं सकता, एयर बैग हो नहीं सकता, ABS हो नहीं सकता। ABS का जो सिंबल होता है उसमें साफ साफ ABS लिखा होता है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो सिंबल है ये किससे कनेक्टेड है, ब्रेक से कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए अब इसके पूरे इंडिकेटर मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये है पूरे इंडिकेटर, मैं अब आपको जितने भी काम के हैं सारे पढ़ा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले होता है ऑडोमीटर, ऑडोमीटर में इतना याद रखना, ऑडोमीटर मतलब क्या करता है, ये इंस्ट्रूमेंट दैट इंडिकेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल, ठीक है। ये जो सिंबल जो बन रहा है दोस्तों, ये क्या है, डैशबोर्ड बना हुआ है, एक प्रकार का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड क्या होता है, जो कार के स्टीयरिंग के सामने जहां बहुत सारी लाइटें, बहुत सारे मीटर जलते हैं, उसे हम बोलते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। देखिए ऑडोमीटर क्या होगा, ऑडोमीटर जो आपकी जो इंडिकेटर डिस्टेंस कितनी व्हीकल ने चली हुई है वो दिखाता है, और ये किस में दिखाता है, इंडियन व्हीकल में ये किलोमीटर में दिखाता है, ठीक है। इसको देखो एक और चीज इसमें याद रखना, ऑडोमीटर को ट्रिप मीटर भी कहा जाता है, क्या कौन सा मीटर कहा जाता है, ट्रिप मीटर, ये देखिए कौन सा कहा जाता है, ट्रिप मीटर भी कहा जाता है। स्पीडोमीटर नाम से ही स्पष्ट है, स्पीड बताता है, किसमें बताएगा, स्पीड, किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है। इंजन RPM मीटर, सिंपल सी बात है, इंजन की RPM बताएगा, ठीक है। अब देखिए ये सिंबल आया, तो ये पहला वाला क्या है, बल्ब इंडिकेटर, मैंने बताया था सिंपल सा बल्ब की तरह दिख रहा है। सेकंड वाला हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में, क्रूज कंट्रोल इंडिकेटर, ठीक है। ये क्या करता है, आपके जो एक्सीलेटर है उसकी ओपनिंग बताता है, मेंटेन, जो आपकी स्पीड को मेंटेन के अनुसार या जो आपने स्पीड सेट की है उसके अनुसार आपका एक्सीलेटर ओपनिंग की इंडिकेट करता है, ठीक है। तीसरा अपन पढ़ चुके हैं ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल इंडिकेटर, ठीक है। ये क्या बताता है, आपकी मतलब आपको जो व्हीकल है,
ठीक है। यदि आप ये आपका ब्लिंकिंग हो रहा है तो क्या कर रहा है, ये व्हील को स्पिन होने से रोक रहा है, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा सिंपल सा एक कार है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो एक कार है वो फिसल रही है, ठीक है, ऑफ, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये वाला दिखा रहा है आपका स्टेबिलिटी कंट्रोल, ठीक है। तो देखिए अब ये वाला जो चौथा नंबर का है, ये कौन सा है आपका स्टेबिलिटी कंट्रोल इंडिकेटर है, ठीक है। और ये क्या बताता है, यदि ये ब्लंक कर रहा है या यदि ऑफ हो गया है, तो कुल मिला के आपको चेतावनी दे रहा है कि भैया आप गाड़ी अच्छे से चलाइए, ठीक है। ये देखिए अगला सिंबल है आपका, ये देखिए आपको दिख रहे हैं दो पहिए, पीछे के दो पहिए, आगे के बीच में आपका क्रॉस बना हुआ है, मतलब इससे कहीं ना कहीं सेंटर से कुछ आपका किसी दोनों पहियों के बीच में, मतलब वाहन के सेंटर से कुछ ना कुछ कनेक्टेड हो सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसका है सेंटर डिफरेंशियल लॉक, ठीक है। ये इंडिकेटर किसका इंडिकेटर है, सेंटर डिफरेंशियल लॉक का इंडिकेटर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है पी, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। देखो अब तो यहाँ से सिंपल से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये क्या बताएगा इंडिकेटर, ठीक है। ये देखो ये देखा प्रॉक्सिमिटी सेंसर इंडिकेटर, ये जो सेंसर होता है आपकी जो गाड़ी को पार्क करने में सहायता करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आजकल की गाड़ियां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से लैस हैं, तो जैसे ही कुछ भी आपकी गाड़ी कहीं पार्क करते हैं, कुछ भी आसपास कोई मतलब कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ये आपको ब्लिंक करने लगेगा, या तो फिर आपको बताने लगेगा कि आप, मतलब आपको इंडिकेट करेगा कि आप अच्छे से अच्छे तरीके से आप गाड़ी को पार्किंग कर सकें बिना किसी स्क्रैच या बिना किसी स्क्रैप के, ठीक है। ये इको इंडिकेटर है दोस्तों, ये इकोनॉमी को इंडिकेट करता है। ये हर गाड़ी में इसका अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन आपको याद भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से आपको याद रखना है कि इको लिखा है तो ये इकॉन इंडिकेटर है, ठीक है, जो कि इकोनॉमी को कहीं ना कहीं से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये मैंने बताया था अभी इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, सिंपल सी बात है कि आपका इंडिकेटर बना हुआ है, उसमें ये स्टीयरिंग बना हुआ है और एक इंडिकेटर दे रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग इंडिकेटर यदि डैशबोर्ड में दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है उसमें कहीं ना कोई खराबी आई है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। अगला जो है वो है ग्लो प्लग इंडिकेटर। दोस्तों ये याद रख लेना, ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो 9वें नंबर का, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये कौन सा है, ग्लो प्लग इंडिकेटर। ग्लो प्लग क्या होता है, गाड़ियों में कई बार ठंड के समय में क्या होता है, इंजन ठंडा हो जाता है, तो उसको स्टार्ट करने में थोड़ी समस्या होती है, ठीक है। तो जो ग्लो प्लग होता है यह एक प्रकार का छोटा सा हीटर होता है, जो कि ठंडी के समय में जो आपका सिलेंडर होता है उसको गर्मी प्रदान करता है, और वो थोड़ी गर्मी उसमें इनिशियली हो जाती है, मतलब इंजन गर्म हो जाता है, सामान्य भाषा में कहे तो इंजन को गर्म करने में मदद करता है, जिससे इंजन स्टार्ट आसानी से हो जाता है, ठीक है। टू व्हीलर आदि में आपने देखा होगा यदि गाड़ी बंद हो जाती है तो आप चोक खींचते हैं, ठीक है। बस उसी प्रकार का फोर व्हीलर जो रहता है, फोर व्हीलर में डीजल इंजन जो रहता है, यदि ठंडा हो गया है डीजल इंजन, तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्लो प्लग का यूज करके उसको गर्म करते हैं। यह 10वां नंबर का जो सिंबल है यह चेक लाइट, ठीक है। यदि चेक लाइट इंडिकेट हो रही है, मतलब आपके किसी प्रकार के सेंसर में या इंजन के किसी भी सेंसर में किसी न किसी प्रकार की खराबी है, यह चेक लाइट आपको शो करता है। यदि चेक लाइट लगातार चल रही है तो आपको जल्द से जल्द व्हीकल को ले जाके किसी गैरेज में या किसी जो सुधार करने वाला मैकेनिक है उसे दिखाना जरूरी है, वो ताकि आपके गाड़ी में क्या फॉल्ट है वो पता कर पाए, ठीक है। आगे और इंडिकेटर है दोस्तों, ये देखिए पहले नंबर का इंडिकेटर है, ये मैंने बताया था सीट बेल्ट इंडिकेटर। ये बता रहा है कि सीट बेल्ट इंडिकेटर है, जो कि यदि जो व्यक्ति बैठा है उसमें इनने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। दूसरे नंबर का जो है ये दिखा रहा है एयर बैग इंडिकेटर है, ठीक है, ठीक है, दिखा रहा है आपका एयर बैग। देखिए एक व्यक्ति दिखा हुआ है सामने, आपका एयर बैग फूला हुआ है, यदि यह इंडिकेटर आ रहा है मतलब एयर बैग में कोई खराबी आ चुकी है, ठीक है। तीसरा अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों, क्वेश्चन में आया था, ये कौन सा है आपका, देखिए एक पहिया है, एक ये पहिया है, आसपास ब्रेक लगी हुई है, मतलब ये क्या दिखा रहा है आपका ब्रेक इंडिकेटर। ये अलग अलग चीजों को बताता है। यदि व्हीकल पार्किंग ब्रेक इज एंगेज्ड, यह दिखा सकता है वो कि यदि आपका जो पार्किंग ब्रेक है वो लगा हुआ है और आप गाड़ी चला रहे हैं, ये दिखाता है सॉरी, ठीक है। दूसरा क्या है, यदि ब्रेक में फ्लूइड लेवल कम होगा, ठीक है, ये भी दिखा सकता है, या जो ब्रेकिंग सर्किट है उसमें कुछ खराबी आ गई, ये भी है ब्रेक इंडिकेटर आपकी वाहन को बताता है। ये चौथा वाला साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, एबीएस, इसमें सब बीच में लिखा हुआ एबीएस और ब्रेक का सिंबल बना हुआ है, एक पहिया बना हुआ है और आसपास दो ब्रेक के सिंबल बने हुए हैं। ये क्या दिखा रहा है आपका एबीएस इंडिकेटर है। ये जो 5वें नंबर का है, 5वें नंबर का है टेम्परेचर वार्निंग। ये कब चलेगा, जब आपका इंजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इंजन आपका हीटअप हो रहा है, तब यह एक प्रकार की वार्निंग आपको बताता है।
ठीक है। ये वाला जो है देखिए, अब देखो इसमें बनी ऑयल प्रेशर वार्निंग। ठीक है, ऑयल प्रेशर वार्निंग क्या है ये देखिए, सिंपल सा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको एक ऑयल कैन दिख रही है, मतलब ये इंडिकेटर जल रहा है तो कहीं ना कहीं से ये ऑयल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्या बताता है आपके कि आपके जो व्हीकल है उसमें ऑयल की कमी आ गई है। अब देखिए 7वें नंबर का इंडिकेटर है। ठीक है, 7वें नंबर का इंडिकेटर, तो ये देखो आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो आपको एक बैटरी दिखाई दिख रही है, प्लस का एक माइनस का सिंबल है, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं से बैटरी से कनेक्टेड है या इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कनेक्टेड है। तो देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक सिस्टम वार्निंग क्या है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में यदि इलेक्ट्रिक सिस्टम में कोई भी आपकी गाड़ी में फॉल्ट आई है तो यह आपको दिखाता है। ठीक है, अब देखिए ये 5वें नंबर का देखिए और 8वें नंबर का देखिए, इसमें भी क्या है, ये वार्निंग लाइट टाइप का दिख रहा है और ये आप आसपास क्या बना हुआ है, गियर, ये गोल ग्राउंड बना हुआ है और क्या है, ये गियर का सिंबल है और बीच में क्या बना हुआ है आपका, ये वाला इंडिकेटर बना हुआ है। मतलब क्या दिखा रहा है कि ट्रांसमिशन में कोई ना कोई खराबी है, ट्रांसमिशन फ्लूइड में या तो ओवर हीट हो गया है या ट्रांसमिशन फ्लूइड का टेम्परेचर ओवर हीट हो गया है, इसको दिखा रहा है। आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं याद रखने के लिए, एक आपका गियर बना हुआ है, उसके ऊपर बीच में इंडिकेटर बना हुआ है टेम्परेचर का। ठीक है, अगला क्या है, 9वां वाला। अब 9वां वाले आप ध्यान से देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको एक प्रकार का टायर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, ये वाला इंडिकेटर कि टायर में किसी प्रकार की कोई खराबी है, या सॉरी टायर में किसी प्रकार की खराबी नहीं, मतलब टायर के प्रेशर में, या जो आपका टायर प्रेशर है जिसमें हवा का जो प्रेशर भरा हुआ होता है उसमें कोई कमी या अधिकता होगी, या टायर का प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है, TMPS, दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, कई बार शॉर्ट फॉर्म पूछ लेता है। TPMS का फॉर्म मतलब क्या है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें यदि किसी प्रकार की खराबी है या आपकी गाड़ी में टायर का प्रेशर कम है तो यह इंडिकेटर आपको डैशबोर्ड में दिखाई देगा। 10वें नंबर का जो इंडिकेटर है आप इससे बहुत अच्छे से वाकिफ है, ये आपको टू व्हीलर में भी दिखाई देता है। ये क्या है, आपका हाई बीम का इंडिकेटर है। जब आप हाई बीम ऑन करते हैं तब यह इंडिकेटर जलता है। चलिए दोस्तों फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये हो गए थे हमारे ये वाला इंडिकेटर थे, हमारे सिस्टम शुरू मतलब यहाँ तक हम खत्म कर चुके थे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टार्टिंग सिस्टम। स्टार्टिंग सिस्टम का क्या नाम है। देखिए दोस्तों, अब डायग्राम दे दिया, पहचानना है आपको, बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप डायग्राम देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है दोस्तों, आपको बैटरी दिखाई दे रही है। देखो बैटरी का सिंबल है, अर्थ का सिंबल है और ये प्लस का सिंबल है, बैटरी दिखाई दे रही है और यहाँ एक मोटर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपका सिंपल सी बात है, जहाँ मोटर है जहाँ बैटरी है, मतलब कौन सा सिस्टम होगा, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। अभी क्रैंकिंग क्या होती है समझना दोस्तों, जो इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्या होना करना पड़ता है, इसके क्रैंक शाफ्ट को घुमाना होता है। ठीक है, तो क्रैंक शाफ्ट को जो घुमाने की प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, आपकी क्रैंकिंग। इस क्रैंकिंग में सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, चारों प्रक्रियाएं या चारों साइकिल कंप्लीट होते हैं जिससे इंजन स्टार्ट हो जाता है। उसी विधि को क्या बोलते हैं, क्रैंकिंग। ठीक है, ये क्रैंकिंग की विधियां भी है दोस्तों, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग, हाइड्रोलिक क्रैंकिंग, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग और गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग। कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग में क्या करते हैं हम, कंप्रेस्ड एयर की सहायता से हम इसके पहिए को घुमाते हैं। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो फ्लाई व्हील को घुमाते हैं। फ्लाई व्हील से क्या कनेक्टेड होगा, आपका कनेक्टिंग वो सॉरी क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, तो फ्लाई व्हील को हम यदि हम इलेक्ट्रिक मोटर से घुमा रहे हैं तो वो भी इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग, कंप्रेस्ड एयर से घुमा रहे हैं तो कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम से घुमा रहे हैं तो हाइड्रोलिक क्रैंकिंग, और यदि छोटा सा गैसोलीन इंजन हम लेके आए, छोटा सा गैसोलीन इंजन या पेट्रोल इंजन की सहायता से हम घुमा रहे हैं तो क्या हो जाएगी, गैसोलीन इंजन स्टार्टिंग। सिंपल सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं दोस्तों। छोटे इंजन से स्टार्टिंग की जरूरत कब पड़ेगी, जब बहुत बड़ा इंजन होगा। तो जहाँ हैवी व्हीकल होते हैं या बहुत ज्यादा हैवी व्हीकल होते हैं वहां पे हम गैसोलीन इंजन स्टार्टिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टिंग सिस्टम। अब कौन सा होगा, देखो अब यहाँ पे तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो एक्स कलर का जो मार्क है उसमें क्या दिखा रहा है, ये एक्स कलर का मार्क है उसमें दिखा रहा है, देखो एक्स कलर का जो मार्क है कौन सा सिस्टम दिखा रहा है। ये पहली बात तो ये इंजन कौन सा भैया, 2 स्ट्रोक इंजन है। कैसे पहचाने, देखो 2 तरीके से पहचान सकते हो। पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बना हुआ है। ठीक है, तो ये बता रहा है आपका, ये जो रिफ्लेक्शन बना हुआ है मतलब ये कौन सा पिस्टन है, डॉम हेड पिस्टन, और डॉम हेड पिस्टन लगा होता है 2 स्ट्रोक इंजन में। दूसरी पहचान क्या है, यहाँ पे देखो ये आपको एक लाइन दिख रही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आपको ट्रांसफर पोर्ट। ये अलग जो पोर्ट क्या कहलाता है, आपका ट्रांसफर पोर्ट। ठीक है, तो ये कौन सा इंजन हो गया, आपका 2 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, ये है आपका इनलेट वाल्व, ये है ट्रांसफर वो सॉरी इनलेट, इसमें वाल्व नहीं होते, सॉरी दोस्तों, इसमें क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं, वाल्व नहीं होते। ठीक है, तो ये है आपका इनलेट पोर्ट, ये है आपका ट्रांसफर पोर्ट। तो ये कौन सा बचा, ये बचा आपका एग्जॉस्ट पोर्ट। तो आंसर क्या होगा आपका, एग्जॉस्ट पोर्ट। ठीक है, अभी मैंने चर्चा कर
करा था। विच इज द इंजन हैविंग सिलेंडर एट 60 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा सिलेंडर होता है इनलाइन इंजन में, ठीक है। इनलाइन इंजन में होता है वो, सॉरी दोस्तों, गड़बड़ हो गई, ये होगा वी इंजन। वी इंजन में क्या होगा, सिलेंडर कितने होते हैं आपके 90 डिग्री में, वो सॉरी 60 डिग्री में होते हैं। क्या होता है दोस्तों, वीडियो बनाते समय कई बार कई बार थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो वही मेरे मुंह से धोखे से निकल गया इनलाइन इंजन। तो ये आंसर क्या होगा इसका, वी इंजन, ठीक है। अगला चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज द इंजन हैविंग सिलेंडर इन 90 डिग्री। देखिए दोस्तों, मैंने जब आपको डायग्राम बताया था तो भी मैंने आपको बता दिया था किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन आपको आगे मिल गया, ठीक है। किसमें होंगे 90 डिग्री में, अभी पढ़े थे हमने रेडियल इंजन। और रेडियल इंजन कैसे होंगे, बहुत फास्ट चलते हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा इसमें कंबसन प्रेशर भी ज्यादा होता है, स्पीड भी ज्यादा होती है, इसलिए इसका प्रयोग हम एरोप्लेन में करते हैं, ठीक है। अगला कौन सा है, व्हाट इज द इंजन मोस्ट प्रेफर्ड एरोप्लेन। देखो अगले क्वेश्चन है रेडियल इंजन, ठीक है। Which type of engine has more engine speed and more combustion pressure। अब भी मैंने बताया था more engine speed और more combustion pressure किसमें होगा, रेडियल इंजन। क्यों, क्योंकि ज्यादा बना हुआ है, ठीक है। which engine is more economical and compact। देखो जहां वर्ड आया भी है कॉम्पैक्ट, मैंने बताया था कॉम्पैक्ट कौन सा होगा, कॉम्पैक्ट होगा आपका वी इंजन, क्योंकि क्या होगा, ज्यादा लगती है, लंबाई ज्यादा होगी। अपोस्ट इंजन में भी इकोनॉमिक होंगे लेकिन ज्यादा जगह लगेगी, तो कॉम्पैक्ट वर्ड आया, तो कॉम्पैक्ट वर्ड से हम सिंपल अंदाज लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, वी इंजन, ठीक है। व्हाट इज द व्हाट इज द हाई फ्यूल एफिशिएंट इंजन, ठीक है। अब हाई फ्यूल एफिशिएंट इंजन भी कौन सा होगा, देखो दोस्तों आपके यहाँ पे 4 इंजन दिए हुए, अपोस्ट इंजन, वी इंजन, रेडियल इंजन और इनलाइन इंजन। तो ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट इनमें की तुलना में कौन सा होगा, आपका वी इंजन आपका फ्यूल एफिशिएंट इंजन होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं दोस्तों, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो थोड़ा इनको आप करते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। Which is the engine also call it as constant pressure cycle engine। constant pressure cycle engine कौन सा होगा, ठीक है। constant pressure cycle engine होगा, constant pressure मतलब जिसमें प्रेशर नियत रहता है, तो वो होता है डीजल। डीजल साइकिल इंजन कैसा होता है आपका, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन कहा जाता है। और कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कौन सा कहलाएगा, आपका ऑटो साइकिल कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज द कॉलेज डिस्टेंस बिटवीन द क्रैंक पिन टू द सेंटर ऑफ द मैन जर्नल, ठीक है। आप ये बोल क्या रहा है समझना, पहले क्वेश्चन समझिए दोस्तों। देखिए ये देखिए, ये जो पिन है जहाँ आपको एरो दिख रही होगी, ये कहलाती है क्रैंक पिन, ठीक है। जहाँ पे कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट जिस पिन से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं हम क्रैंक पिन। तो वो क्या बोल रहा है, क्रैंक पिन से जो मेन जर्नल मतलब जो बीच वाला जो क्रैंक शाफ्ट का बीच वाला हिस्सा है उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या बोला है इसने क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला था हमने कि what is called the distance between center of the crank pin to the center of the main journal, ठीक है। main journal और crank pin के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा थ्रो। और ठीक है, अगला ही क्वेश्चन है, ये थ्रो क्या होता है, हाउ द पिस्टन स्ट्रोक इज डिफाइंड। जो पिस्टन का स्ट्रोक होता है वो क्रैंक के थ्रो से डबल होता है, याद रखना। क्रैंक के जो थ्रो होगा उससे पिस्टन का स्ट्रोक क्या होगा, ठीक डबल होगा। व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर, देखो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर। फायरिंग ऑर्डर आंसर इसमें ही छुपा हुआ है, ठीक है। फायरिंग मतलब जलना या विस्फोट होना, ठीक है। और ऑर्डर, ठीक है, तो क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ पावर स्ट्रोक, ठीक है। तो पावर स्ट्रोक की जो घटना का क्रम है वो क्या कहलाता है, आपका फायरिंग ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बस बढ़ते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ वार्डन गेज। वार्डन गेज क्या है, दाब मापे, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, हम प्रेशर को मापने के लिए करते हैं। विच इज यूज टू स्टार्ट अ हैवी अर्थ मूविंग इंजन। देखो अभी मैंने इसी की चर्चा करा था, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो। देखो हैंड क्रैंकिंग भैया हाथ से चला, हाथ से आपको घुमा रहे हो, तो हाथ से किसमें घुमाओगे आप, छोटे जो इंजन होंगे उसमें आप हाथ से घुमा के स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा जनरेटर, शादी विवाह में जो जनरेटर आते हैं उसको स्टार्ट करते हैं तो आप हैंड क्रैंकिंग करते हैं, हाथ से उसको घुमाते हैं, ठीक है। ये घर के छोटे मोटे इंजन होते हैं, ठीक है, उसको आप हाथ से घुमा के स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर के जो इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग कहाँ होती है, कारों में होती है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर जिसको हम बोलते हैं। कंप्रेस्ड एयर इंटरमीडिएट इंजन में होगी, ठीक है, जो कि मध्यम आकार के इंजन है, जो कि कहाँ होते हैं, मध्यम आकार के इंजन। ये इंजन होते हैं आपके जो बोट होती है, डीजल इंजन की जो बोट आदि होती है उसमें लगे होते हैं, तो उसमें अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टार्ट हैवी अर्थ मूविंग इंजन, ठीक है। विच इज द इंजन अडॉप्ट हैंड क्रैंकिंग।
अभी मैंने बताया था हैंड क्रैंकिंग किसमें होगी, छोटे इंजन, तो इसका आंसर क्या होगा, स्मॉल इंजन। ठीक है, विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड स्टार्टिंग सिस्टम इन लाइट मोटर व्हीकल। एलएमवी मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल, तो लाइट मोटर व्हीकल मतलब हमारी घरेलू कार, तो घरेलू कार में आप जानते हैं आंसर क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन 30 थे, लेकिन अगर आप मेरे जो डिटेल को समझेंगे तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या 30 से कहीं ज़्यादा हो गई। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, ये सीरीज चलती रहेगी, जितने जल्दी हो सके मैं उतने क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा। यदि कोई बताने में, यदि कोई क्वेश्चन आंसर में वीडियो में कोई गड़बड़ी भी हुई होगी दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, या आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो भी पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूंगा, क्योंकि जब फ्लो में वीडियो बनाते समय गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।